नमस्कार, मैं आपका भाई गौतम कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई, मैं कुछ दिनों से लगभग 5-10 दिनों से बीच में आप लोगों के वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था और बीच में थोड़ा प्रॉब्लम भी थे, है ना। बहुत दिक्कतें हो गई थी, रूम चेंज करना पड़ रहा था, इधर से उधर सामान ले जाना पड़ा, तो बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से थोड़ा बीच में वीडियो बंद हो गया था, लेकिन खैर कोई नहीं। अब जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों को एकदम आसान तरीके से, एकदम सरल तरीके से आपके बीच में सवालों को रखा जाएगा। जो आज हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 7-8 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पर। अगर आप लोगों ने यूट्यूब का वो वीडियो देखा नहीं है तो मेरे चैनल में जाइए और जो चैप्टर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, है ना। तो जो बचा हुआ चैप्टर है, जैसे त्रिकोणमिति, सरलीकरण, औसत, ये जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं, इन चैप्टरों को हम पढ़ाकर और पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक बार मेरे साथ जुड़कर पूरे वीडियो को, पूरे चैप्टर को पढ़कर देखो, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको मैथ आना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग शुरू करते हैं पहले सरलीकरण। टाइप नंबर 1 पर आते हैं। ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। टाइप 1 में हम सीखेंगे कि बॉड मास क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, ये वी है, इसको वी को छोड़ो, इस पर एक मैंने रेखा खींचा, इसको हम लोग बार बोलते हैं, और यहां हम लिख देते हैं बॉड और मास। बॉड मास, साथियों मेरे समझो, ये बॉड मास है, ये वी है। अगर ये बॉड मास आता है, इस बॉड मास से पहले अगर वी आता है, इस पर बार लगा आता है, तो ये, इसको हम लोग कोष्टक, रेखा कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। मतलब ये ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट अगर हम कहें तो। ये बॉड मास बाद में आता है। बॉड मास मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये बी, सॉरी 1 मिनट, बी ओ डी एम ए एस। वी फॉर क्या होता है, ओ फॉर क्या होता है, एम फॉर क्या होता है, ए फॉर क्या होता है और एस फॉर क्या होता है। समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना। बी फॉर ब्रैकेट क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जानो कि ब्रैकेट वैसे तो होते हैं 3। क्या होते हैं? 3। लेकिन समझो, मझला पहले छोटा, मझला फिर बड़ा। तो ब्रैकेट पहले लिख लो। ब्रैकेट बोले तो बी आर, फिर क्या होगा, ए सी के ई टी, ये ब्रैकेट हो गया। ओ फॉर ऑफ। ऑफ मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं का। जहां पर का लगा होगा सबसे पहले हम उसको हल करेंगे, ठीक है ना। ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट, फिर उसके बाद का, फिर ये डिवीजन। डिवीजन का स्पेलिंग क्या होता है? तो डी आई वी आई, फिर एस आई ओ एन, ये डिवीजन हो गया। डिवीजन बोले तो भाग। क्या होगा? भाग। अब एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, यू एल टी आई पी एल आई सी ए टी आई ओ एन, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ए फॉर क्या होता है? तो एडिशन भी बोलते हैं। एडिशन, एडिशन बोले तो ऐड, जोड़ना। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, ये गुणा करोगे, और एडिशन मतलब क्या कहोगे? तो जोड़ोगे, जोड़। अब ये क्या होता है? एस फॉर, तो एस फॉर सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब घटाना। क्या बोलते हैं? यस यू बी आर ए सी टी आई ओ एन, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाओ। ये चीजें होती हैं, समझ पा रहे हो क्या? तो देखो ध्यान से सुनना। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिंग होता है, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। ये चीजें क्या होती हैं तो सुनो, मैं एक एक चीज में बताने की कोशिश करूंगा, इस पर सवाल मैं बहुत बताऊंगा, समझो। मैंने बोला 8 डिवाइड 2 मल्टीप्लीकेशन 6 प्लस 7 माइनस 3 और 2, ये मैंने दे दिया सवाल। अब आपको हल करना है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। इसमें करना क्या होगा? सबसे पहले आप कहोगे कि सर इसमें सबसे पहले हमारा बार आया है क्या? बार बोले तो वी, वी को हम लोग बोलते हैं बार। बार बोले तो बार कोष्टक, बार कोष्टक, बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, है ना। रेखा, रेखा भी बोल सकते हैं इसको। ये है क्या कहीं पर बार लगा हुआ है? तो कहोगे नो सर। फिर क्या है? दूसरा ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट है। यस ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट हल करेंगे। सबसे पहला नंबर, ये पहला होगा हमारा।
फिर दूसरा बार ऑफ है, मतलब का कहीं लिखा है इसमें, तो कहोगे नहीं। तीसरा डिवाइड है, तो डिवाइड है, तो यहां पर हम इसको दूसरा नंबर देंगे। इसमें हम क्या कहेंगे, दूसरा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ, हाँ है, तो मल्टीप्लीकेशन यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो पहले ये हल करोगे तो मल्टीप्लीकेशन करोगे, यहां भी इसको हल करने के बाद ही मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो इसको हम 3 दे सकते हैं। 3 नंबर पर चाहे पहले ये करो चाहे ये करो। फिर उसके बाद क्या करोगे, एडिंग है, तो हाँ जो आएगा आंसर उसको हम 4 नंबर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमको हल करना है मेरे भाई, समझो। अब हम आपको हल करके दिखाते हैं। ये सेकंडों का काम होता है, मिनटों भी नहीं लगते हैं, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैंने देखा कि कहीं पर ब्रैकेट नहीं है, सॉरी, कहीं पर बार नहीं लगा है, ना ही का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। चाहो तो इसको भी हल कर सकते हो, लेकिन मत अभी हल करो, आपको सिखा रहे हैं। ये ब्रैकेट हल करेंगे, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, मल्टीप्लाई 2। अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने का मतलब भाग करना, 2 चक्कू 8। अरे भाग करोगे तो 2 चक्कू 8 ही तो होगा ना। यहाँ कितना गया, 4 6। और अब इसका चाहो तो मल्टीप्लाई करो, और या तो ऐसे लिख दो पेपर में। देखो अब इसको पहले कर लो या इसको कर लो, मैंने कहा था ना चाहे इधर का कर लो चाहे इधर का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये प्लस वाला पहले नहीं करोगे, कान खोलकर सुन लो हमेशा। जब भी प्लस माइनस आएगा तो आप प्लस माइनस को एकदम लास्ट में हल करोगे। क्या करोगे, लास्ट में हल करोगे, बीच में उसका कोई भी काम नहीं है। तो 6 चक्कू 24 प्लस 4 दूनी 8, और 24 और 8 कितना हो गया, 32। ये तो है, इसके जरिए से आपको मैंने समझाया कि सबसे पहले क्या आपको हल करना है, बॉड मास। याद रख लो, इसको बहुत जरूरी है, बॉड मास मन में याद रखो। बॉड मास, ब्रैकेट और डिवाइडेड, मल्टीप्लीकेशन, और ये ऐसे एडिंग, और ये सब्सट्रैक्शन है ना, जैसे बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। ये 5 चीजें याद रखो। इनमें से सबसे पहले क्या हल करना है, ये चीजें अगर आपको आ गया तो आप मिनटों का काम सेकंडों में उड़ाकर चले आओगे। अभी देखो इस पर सवाल भी बताएंगे, लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रैकेट जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, बताते हैं वो भी। देखिए ब्रैकेट के बारे में मैंने लिख दिया है। देखो ब्रैकेट वैसे तो कहें तो 3 होता है मेन, लेकिन एक बार ब्रैकेट होता है तो उसको भी मैंने लिख दिया है। ये बार ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं वेनिकुलम। क्या बोलते हैं, वेनिकुलम बोलते हैं, या बार बोलते हैं, या लाइन बार बोलते हैं ना, लाइन ब्रैकेट ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या क्या, वेनिकुलम भी बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसको एक रेखा होगा, अभी आपको करके भी दिखाएंगे कि इस पर सवाल लगाकर दिखाएंगे कि सबसे पहले क्या होता है, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट होता है, ठीक। और दूसरा होता है, आपको पता होना चाहिए कि दूसरा क्या होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट। क्या होता है, स्मॉल, ये छोटा जो होता है बीच में, आपने देखा होगा कि सबसे छोटा ये होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल। क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, या स्मॉल ब्रैकेट बोले तो छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक। यहां पर हम किसके बारे में जान रहे हैं, तो ब्रैकेट के बारे में। किसके बारे में, तो ब्रैकेट। तो हम ये कह सकते हैं कि वेनिकुलम है, लाइन है, बार ब्रैकेट है, ठीक है ना। फिर दूसरा, इसको हम लोग छोटा, मतलब छोटा कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। और इस वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करली, मतलब मझला। क्या बोलते हैं, मझला, मझला कोष्टक। क्या बोलोगे, पहले इसके बारे में बेसिक एकदम तैयार हो जाएगा आपका ना, तो सवाल यूं उड़ाओगे एकदम चुटकियों में, मिनटों का। ये मझला, सॉरी झ, मझला, मंझला भी बोलते हैं, मझला कोष्टक। फिर ये क्या है, बड़ा, मतलब स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। यहां लिखना चाहो तो लिख दो करली ब्रैकेट, और यहां लिखना भी चाहो तो ब्रैकेट। तो क्या क्या है, वेनिकुलम, लाइन, बार। इसको ये एक ही है, एक लाइन होगा, उसको हल करोगे, उसको क्या बोलते हैं, वेनिकुलम, बार, लाइन, कोष्टक। कोष्टक बोले तो ब्रैकेट, ठीक है ना। दूसरा है मझला, मतलब स्मॉल। क्या बोलोगे, स्मॉल ब्रैकेट। तीसरा है करली, क्या है, तीसरा है करली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट। ये ऐसे बनता है, कैसे, तो यूं करके लाओगे इधर, ऐसे हल्का सा होता है, ये मझला होता है। क्या होता है, मझला ब्रैकेट, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ब्रैकेट क्या होता है, ये, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो मेरे भाई समझो, इस पर हम सवाल आपको बताते हैं, ये नोट करना चाहो तो कर लो, हम यहीं पर सवाल बताते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इन तीनों में या इन चारों में सबसे पहले क्या लगता है।
तो आप कहोगे इन चारों में सबसे पहले बार लगता है, फिर उसके बाद ये हल होता है, फिर उसके बाद ये हल होता है, फिर उसके बाद ये हल होता है। आप अभी समझ जाओगे, एकदम बच्चों जैसा सवाल होता है और आप एकदम सेकेंडों में उड़ा दोगे। इसको मिटा देना। तो समझो, हम आपको सवाल दे रहे हैं, देखना आप। मैंने बोला 8 डिवाइड 2, फिर आप कहोगे मझला ब्रैकेट, आप कहोगे 9 प्लस 3, सॉरी अपने अपने तरह से दे रहे हैं ना, तो 5 प्लस 2 ब्रैकेट 8 माइनस 3, और इस पर बार लगा दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ये क्वेश्चन दे दिया। अब आप समझो, इसमें मैंने चारों दे दिया। सबसे पहले इस पर बार दे दिया, छोटा ब्रैकेट दे दिया, यहां मझला ब्रैकेट भी दे दिया। क्या दे दिया? मझला ब्रैकेट भी दे दिया और बड़ा ब्रैकेट भी दे दिया। अब आप इसको कैसे हल करोगे? एकदम बच्चों जैसा सवाल है। अब समझना, आप कहोगे कि सर सबसे पहले बार कहाँ है? यहां पर है, तो हम इसको हल करेंगे। फिर क्या है? ब्रैकेट, ब्रैकेट छोटा वाला, फिर उसके बाद ये मझला ब्रैकेट, तो मझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है सर, कर देते हैं। देखो, आपको करना क्या है, जैसे है वैसे लिखते जाना है। आपको बस इसको हल करना है। ये देखो 8 है माइनस 3 है, तो बार लगा है, तो सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो 8 में से 3 गया तो कितना बचा? यहां कुछ नहीं होता तो गुणा होता है, ये पता है ना आपको? ठीक है, 8 में से 3 गया तो 5, 5 हो गया, हल हो गया। अब आगे देखो, 8 डिवाइड 2, अब इनको हल करना है, तो हल होगा ब्रैकेट। तो इनके अंदर चाहे गुणा हो, प्लस हो, भाग हो, उसको हल करो। तो इसके अंदर क्या है? पहले गुणा है बड़ा, तो हम 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है ना? अब आप देखो, फिर इसको हल करेंगे तो 10 5 कितना हो गया? यहाँ 15 हो गया ना? और गुणे 2 है, तो हमने गुणा 2 कर दिया। अरे ये 10 5 15 और ये गुणे 2 है। अब डिवाइड क्या है? 8 है। बस अब आपको गुणा करना है या भाग करना है? तो आप कहोगे कि सर भाग करना है इस ब्रैकेट के अंदर। तो 2 का भाग करोगे 8 में तो कितना आ गया? 4, और 4 गुणे 15, तो 15 चक्कू 60। आंसर कितना गया? तो 60 इज राइट आंसर। समझ पा रहे हो ना? ऐसे सवाल और आपको एक देते हैं ताकि आपका दिमाग जो है खुल जाए और आप सवाल को उड़ा सको। देखिए, मैंने दिया 6 3 प्लस 7 मझला ब्रैकेट 2 डिवाइड 1, सॉरी छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 5 ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इस पर बार नहीं लगाया मैंने, ऐसे सवाल दे दिया। अब क्या करोगे? कहोगे कि सर ये हल करते हैं, ये सवाल है हमारा, मैंने इसे दे दिया। अब कहोगे कि सर इसमें सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट हल करना है। क्या हल करना है? छोटा ब्रैकेट। पेपर में कैसे हल करना है? तो समझो, हमने देखा इन चीजों को जब देखा तो हमने देखा कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है। इसमें का होता तो का को हल करते, लेकिन का नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। देखो अभी सवाल आएगा तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तो 7 में से 5 गया तो यहाँ कितना बचा? 2, 2 एक कम 2, 2 का भाग करेंगे 2 में तो कितना आ गया? 1। ये इतना हल हो गया कि नहीं? मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। बच्चों जैसे पेपर में यूं उड़ा कर आओगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो 5 में 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ठीक है, 2 एक कम 2। समझो? नहीं समझे? चलो हम करके दिखाते हैं। आप कहोगे कि सर हमने एक ऐसे ही है, छोड़ो इसे। ठीक है ना? इसका जब हमने 7 में से 5 घटाया तो कितना आ गया? सर 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करें सर? अब करना क्या है? वैसे लिखते जाओ। ये 2 है, 2 का डिवाइड 1 से करोगे तो 2 ही आएगा, और मल्टीप्लाई कितना है? 2 है। अरे 2 का मतलब 1 का भाग 2 में करोगे तो 2 ही आएगा, गुणा 2 है। अब ये मझला ब्रैकेट हल होगा, ना कि इधर कहीं हल करोगे, छूना तक नहीं इसे, एकदम सजा हो जाएगा आपके लिए। अब इसको हल करो,
तो 2 और 2 दूना 4, यहाँ गुणे में कितना हो गया 4। अब क्या करोगे, देखो 7 चक्कू 28 और 3, 7 चक्कू 28 और 3 कितना हो गया, तो 31। अरे पहले गुणा करोगे ना, 7 चक्कू 28 और 3 31। अब यहाँ प्लस है तो 31 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 39 इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा बॉड मास का तरीका। अब हम लोग सवालों पर आते हैं, समझना किस किस तरीके से सवाल आता है, कैसा कैसा आता है, हम सब वही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, डन। आइए टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन पहला, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। हमने अभी तक जो बताया है वही आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, बॉड मास। क्या अप्लाई करना है, बॉड मास, समझने की कोशिश करना। ये जो 6 चीजें हैं ना, ये आपके लाइफ को, ये जो सरलीकरण है एकदम बिंदास तरीके से बच्चों जैसा उड़ा देगा। बॉड मास, बॉड मास, बॉड मास, बार बार बोलो, 10 बार कम से कम बोलोगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये ऑप्शन है 0 3 2 4। हम हल करने के लिए तो इसमें 10 से 15 सेकंड भी लगेगा, तुरंत हल हो जाएगा। आपको अभी करके भी दिखाएंगे, समझो। सबसे पहले ब्रैकेट, तो इनको तो हमको छूना नहीं है, 5 को, ठीक है ना। अब इनको हल करना है, और ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट जो है इसमें भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है छोटे छोटे, और इसके अंदर देखो आप डिवाइड पहले करोगे या ऑफ पहले करोगे। तो देखो ब्रैकेट के बाद ओ है, ऑफ मतलब, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। याद रखना का मतलब हमेशा गुणा होता है। तो 4 का गुणा पहले 3 में करना है, ना कि डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो उत्तर दूसरा आएगा, आंसर दूसरा आएगा, समझो। तो आप लिखोगे 96। इसका का मतलब होता है गुणा, 4 गुणे 3, तो 4 3 कितना हो गया 12, 4 3 12। हमेशा याद रखना ऑफ का मतलब गुणा होता है। क्या होता है, ऑफ का मतलब गुणा। ऑफ अगर सवाल में है तो उसको हल करोगे भाग से पहले। देखो सबसे बड़ा भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाना है, ये 4 चीजें हैं। लेकिन इन चारों चीजों से पहले जो आता है ऑफ, ब्रैकेट, ये सबसे पहले हमको हल करना है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ये हम बचपन से सीखते हैं। लेकिन इनसे भी बढ़कर जो पहले आपको सवाल में दिख जाएगा, आप उसको सबसे पहले वरीयता दोगे। क्या करोगे, वरीयता। आप देखो कि आपके गांव में या कोई रिश्तेदार बाहर से कोई आता है तो हम उसको वरीयता पहले देते हैं, इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, है ना। तो सेम इनमें जोड़ घटाना भाग में सबसे पहले जो है वो भाग होता है। लेकिन जो बाहर से आया है उसको हम इज्जत बकायदे से बिंदास तरीके से बैठाकर पानी पिलाएंगे, है ना, पानी खाना खिलाकर उसको भेजेंगे। तो सबसे पहले ऑफ आया है ब्रैकेट में, तो ऑफ 4 3 कितना हो गया 12, ठीक है सर। इधर देखो अब क्या करें, 1 मिनट, इंक खत्म हो गया है, 1 मिनट वेट करो। अब आप देखो इधर, इस वाले में क्या करोगे, इसमें ऑफ है क्या, नहीं, तो ऑफ नहीं है मेरे भाई, तो आप उसमें भाग है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे। क्या करोगे सर, भाग करोगे, ठीक है, हम भाग भी करते हैं। जब भाग करोगे तो 5 का भाग 55 में करोगे तो 11 पचे 55 होता है ना। देखो भाग करने बैठ मत जाना, पेपर कंपटीशन की सवाल जो है ये आपको भाग सिखा नहीं रहा है, आप भाग करके सीख चुके हो, आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो देखो कैसे अप्लाई करोगे, तो 16, अब यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ो तो अभी छोड़ो, 5 का पहाड़ा 55 में पढ़ोगे तो क्या होगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ठीक है ना। अब देखो इधर 12 का भाग करना है 96 में, भाग जानते हो ना, 12 का पहाड़ा पढ़ना जानते हो ना, 12 का पहाड़ा पढ़ो कि 96 आ जाए, तो 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 से 84 बराबर 96, 12 अठे 96, पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, 8 बार में, ये हो गया। यहाँ क्या है माइनस, 16 में से 11 जाएगा, 16 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा, तो कहोगे कि 5 आएगा, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट आ गया 5, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 5 में से 3 गया तो 2, आंसर 2 इज राइट आंसर, 2 इज राइट आंसर। अब देखो हम सवाल में ही कैसे पेपर में हल करेंगे, तो सुनो हम यहां देखते ही जान जाएंगे कि ये 5 का मल्टीप्लाई है, मतलब डिवाइड है, तो 5 11 आ गया, 11 में से 5 गया, 16 में से 11 गया तो 5 आ गया, माइनस, यहां मैंने देखा 4 3 12 12 8 96, और यहाँ है माइनस 3 बचा, और यहाँ है 5, 5 में से 3 गया तो उत्तर 2, तुरंत आ जाएगा, मिनटों का काम, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, इसको देखकर हल कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर,
देखिए क्वेश्चन इसे दूसरा, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ये देखकर बच्चों का हालत डाउन हो जाता है, सोचते हैं कि अब क्या करें। एकदम बच्चों जैसा सवाल होता है, समझने का बस फेर है। बोर्ड मास तरीका आपको आता है तो बच्चों जैसा उड़ा दोगे। इसे देखिए, कोई ऑप्शन 180, बी ऑप्शन 175, ये और ए है 180, बी है 175, सी है 185 और डी है 190। देखकर अगर आप लगाने बैठोगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन रियल बात अगर कहें, अगर आपको आता है तरीका तो बच्चों के जैसा सवाल आप उड़ा दोगे। देखो कैसे, आप कहोगे कि इनमें सबसे पहले ब्रैकेट छोटा है तो इसी को तो हल करोगे ना। 11 नमा 99, इसको कट करो, यहां 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 नमा 99, ठीक है ना। मैंने लिखा सिंपल तरीके से आपको यह समझाने के लिए 198, ये मझला ब्रैकेट 121, ये 81, 81। डिवाइड का मतलब भाग होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। डिवाइड का मतलब भाग, और भाग का मतलब ये तो जानते हो ना, नीचे बटा में। ये 11 नमा कितना हो गया? 99 यहां पर आ गया। अरे ये भाग था तो ये 99 नीचे आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब 11 से कट करो, 11 नमा, देखो ये हम मझला ब्रैकेट हल कर रहे हैं तो अब इसमें कहीं छोटा है क्या? नहीं, मझला ही हल करेंगे। 11 नमा 99, 11 का पहाड़ा 11 बार 121, और 9 नमा 99, सॉरी 9 नमा 81। तो ये 9 बचा, 11 बचा, ठीक है। मैंने फिर से वही लिखा 144 डिवाइड 198 मल्टीप्लाई, ये 11 है 9 है तो 11 नमा, ये मझला ब्रैकेट है, यहाँ क्या है? मझला ब्रैकेट। तो 11 नमा 99, ठीक है। अब हम लोग ये, अब ये तो हल हो गया, अब इसको हटा दो, एक ही अक्षर है ना, एक अक्षर से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसको हमने हल कर दिए। तो 11 नमा 99। अब आपको क्या करना है, गुणा करोगे या भाग करोगे? तो कहोगे कि सर हम सबसे पहले भाग करेंगे। अब इस ब्रैकेट को हल करना है तो 144, भाग का मतलब जानते ही हो, नीचे 198, और गुणा में कितना है? 9 9। देखो भाग का मतलब बटा में आ जाता है। अब आप क्या करोगे, इसको हल करोगे। कैसे हल करोगे? तो ये देखो किसी से कट रहा है क्या? तो कहोगे 3 से कट रहा है। कितने से? 3 से। यार 9 से देखो कट रहा है क्या? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। देखो 9 एक कम, 9 एक कम, 9 दूनी और 9 दूनी, अरे 9 दूनी 18, एक बचा 9 दूनी 18, और 11 दूनी 22। अब ये 2 से इसको कट करो, 2 सते 14 और 2 दूना 4, ये सब कट गया, सिर्फ 72 बचा है। कितना बचा है? 72 बचा है, 72। ये पॉइंट है, इसे हटा दो और नीचे क्या कर दो, एक अक्षर है तो एक जीरो बढ़ा दो। बढ़ा दिया मेरे भाई। देखो 5 से, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 2 से कट करोगे तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, 5 बचा 36 बचा, यही बचा बीच में गुड़ा है। तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, और 15 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 18। मेरे भाई कितना आंसर आ गया? 180। तो ए इज राइट आंसर। आप लोग प्यार से इस वीडियो को फिर से अगर आपको समझ नहीं आया है कहां कहां मैंने कट किया है, बैक करो और प्यार से इसको देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 9 माइनस बड़ा ब्रैकेट, यहां मझला ब्रैकेट है या छोटा ब्रैकेट है, इसको हल करना है। ऑप्शन है 6 1 7 3। आप लोग हल करके दिखाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। चलो जल्दी बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे कि सर छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। अब देखो आसान लगेगा आपको। देखो 6 में से, ये हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं, नहीं तो हम इसी सवाल में आपको कट करके हल करके दिखा देते। अभी देखना आप, 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5। अब क्या करोगे? 8, 7 में से 5 गया तो देखो ब्रैकेट मझला है तो ब्रैकेट मझला को हल करोगे। 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो क्या करोगे? कहोगे कि 8 में से 2 गया तो 6, और यहां कितना है? 9। कितना आंसर आ गया? 3। तो 3 इज राइट आंसर, मतलब डी इज राइट आंसर। अब देखो इसे, एकदम बच्चों के जैसा सवाल यहीं पर हल हो जाएगा तुरंत का तुरंत। देखो हमने यहां देखा 5 आया, 5 में से 2 गया तो, 5 में से 7 गया तो 2 आ गया, 8 में से 2 गया तो, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, 9 में से देखो माइनस है, 9 में से 6 गया तो कितना आ गया? 3। बच्चों के जैसा सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है, जीडी में, ठीक है ना। आप लोग इसे नोट करो और आगे का सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है। सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट हल करना है, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर भाग, इधर हल करके हल कर देना, ठीक है। हम सबसे पहले देखो ऐसे ही लगाएंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को अगर हल करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? गुणा। तो 15 चौको कितना हो गया? तो 60 हो गया।
कितना हो गया 60। 83 में से 60 गया तो कितना बचा? आप कहोगे कि 83 में से 60 गया तो यहाँ 3, अगर हम करें यहाँ पर हल, 83 में से 60 गया तो 3 और 2, यही बचा ना 23। 83 में से 60 गया तो 23 बचा, मतलब यहां पर हमारा 23 आ गया। कितना आ गया? 23। देखो एक मिनट, यहां पर मैंने हल किया तो कितना आ गया? कहोगे कि सर 23 आ गया। अब ये मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट हमारा हल हो गया, यहां मझला ब्रैकेट लगाकर यहां कितना है तो 9 है और 9 है, यही है ना, 9 81 हो गया। कितना हो गया? 9 81, ये 81 हो गया। और यहां हमने मझला ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। बड़ा ब्रैकेट तो चलेगा साथ में, माइनस ये कितना है 150 है, ठीक है। डिवाइड, उल्टा हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये बाकी को वैसे उतार दो। अब हम मझला ब्रैकेट को हल करेंगे तो डिवाइड को वैसे रहने दो, 3 और 1 4, 8 2 10 हो गया ना। ये मझला ब्रैकेट भी हल हो गया, यहाँ कितना है माइनस और ये कितना है 150, ठीक है ना। अब इधर कितना है 276 और ये कितना है 325। अब बड़ा ब्रैकेट को हल करना है तो 150 में से 104 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे 46 बचेगा। और डिवाइड है कितना 276 से, प्लस ये कितना है 325 है, कितना है। अब प्लस भाग, बताओ इन दोनों में सबसे पहले क्या करोगे? तो कहोगे डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप चाहो तो कोने में इधर डिवाइड कर लो या तो आप इसको भाग कर लो 46 का। देखो ये 46 है, 6 कब आता है, किसके पहाड़े में आता है? तो 6 के पहाड़े में आता है, मतलब छछरा के 36। इसमें पॉइंट में आंसर नहीं है तो मतलब पूरा पूरा ये कटेगा। तो कितनी बार में कटेगा? तो आप कहोगे कि सर अगर हम 46 में 6 से गुणा कर दें तो पूरा पूरा ये कट जाएगा। देखो छछरा के मतलब 6 छंग 36 बचा 3, 6 चौको 24 और 3, 24 और 3 कितना हो गया 27। मतलब आप कहोगे कि ये जो 46 है इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है कितने से? 6 से। कितने से? 6 से। अब 325 से मेरे भाई प्लस 6, तो आप क्या कहोगे? 331 ही तो कहोगे ना, 331। डी इज राइट आंसर। एकदम प्यार तरीके से समझो। हमने सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को हल किया तो इसमें देखा गुणा है, 15 चक्कू 60, 83 में से 60 गया तो कितना बचा? 23। बाकी जो था वैसे उतार दिया ना। ये मझला ब्रैकेट था, फिर मझला ब्रैकेट को हल किया तो ये कितना आ गया? 81 में 23 जोड़ा तो 104 आ गया, माइनस था लगाया 105, 50 लिखा, ब्रैकेट था लगा दिया, बाकी को सबको वैसे उतारा। अब ये बड़ा ब्रैकेट था तो इसको हल किया तो 46 आ गया, इसको हम डिवाइड किया तो कितना आ गया? 331। देखिए क्वेश्चन 25 माइनस 16 ये दिया है। अब आप सबसे पहले ये आप तरीका सीखो, सबसे पहले ब्रैकेट से पहले बार लगाया तो बार को हल करोगे, ठीक है ना। हमने वैसे लिख दिया, जो जैसा है वैसा लिख दिया। पेपर में आप लिखोगे नहीं, डायरेक्ट यहीं से देखकर उल्टा लिखना शुरू कर दोगे। अभी बताते हैं कैसे। देखो 18 है माइनस 8 में से, देखो आप सबसे पहले बार हल कर रहे हो। बार मतलब आप जानते हो बार को हम लोग इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो बार ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बार भी बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है? प्लस है। तो आप इसको देखकर ये मत सोचो कि इसको पहले घटाएंगे, नहीं, बार है तो बार वाला हल करो। 8 और 3 कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। अब इसको आप हल करो, ये 25 माइनस 16 इधर 14, 11 में से 18 में से 11 जाएगा तो कितना होगा? तो 7। कितना होगा? 7 बचेगा, ठीक है। अब ये मझला ब्रैकेट बचा, अब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 7 गया तो 7 बचा, यहां कितना आ गया? 7। और बड़ा हो गया 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहोगे कि 16 में से 7 जाएगा तो 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 16। तो ए इज राइट आंसर। अब देखो अगर पेपर में ऐसे लगाने बैठ जाओगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। आपको मैंने सिखा दिया है कौन सा पहले लगेगा कौन सा नहीं। आप सिंपल तरीके से जितने भी सवाल थे मैंने सब सवाल आपको बता दिया है और आप प्रैक्टिस करो। अब थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल देखते हैं। पहले इसको समझ लो कि शॉर्ट में कैसे करोगे, पेपर में आप बैठकर कैसे करोगे। तो आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए कि आप देखते ही पता होना चाहिए कि पहले तो बार होगा तो 8 3 11 हो गया, 11 में से 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? या माइनस है ना, ये तो 11 हो गया, 18 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 7 बचा। 14 में से 7 गया तो कितना बचा? फिर से 7 बचा। 16 में से 7, यहां देखो फिर माइनस है, 16 में से 7 गया तो कितना बचा? 9 बचा। कितना बचा? तो 9 बचा, फिर से माइनस है, 25 में से 9 गया तो कितना बचा? 16। ये आंसर सेकेंडों में हल हो जाएगा। अब थोड़ा हाई लेवल का सवाल देखते हैं, समझना मतलब सवाल वही होगा,
टाइप वही लगेगा, बॉड मास ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सही बटा में होगा, जैसे कि 5 सही 1/2, 6 सही 1/2, ऐसे सवाल होंगे। अब उसको कैसे लगाते हैं उसको भी देखो। देखिए ये सवाल थोड़ा सा सही बटा में है, इसको कैसे हल करते हैं। 12 सही 1/2, 12 सही 1/3, 12 सही 1/6। इसके दो तरीके हैं, एकदम बच्चों जैसा सवाल आएगा सही बटा में। ये जीरो से लेकर आपको उठाकर शुरू किया है, इसमें ना तो कहीं गुणा है, ना ही भाग है, ना ही ब्रैकेट है, कुछ भी नहीं। समझो मेरे भाई, 12 12 12 सब में है। कितनी बार है 12? 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। तो आप कहोगे कि 3 गुणे 12। और फिर क्या क्या है? 1/2 है, 1/3 है, 1/6। मतलब हमने 12 12 12 सब में था ले लिया, और जो जो बचा है 1/2, 1/3, 1/6 सबको ब्रैकेट में रख दिया। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 12 3 कितना हो गया? 36। अगर हम इसको हल करते हैं तो देखो 2 3 6, इनका अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का मतलब होता है सबको बराबर करना। अगर इसमें हम 2 से ऊपर 2 से नीचे, इसमें अगर हम 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर दें तो देखो 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। मतलब 6 6 6 सब में हो गया नीचे। अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, आप कहोगे कि सर यहाँ 1/2 था, 1/3 था, आप नहीं करना चाहते हो तो 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, और 3 दूनी 6। ठीक है ना? ऐसे समझ में आया होगा। ये 36 है। देखो 6 और 6 दोनों के नीचे लिख दिया। देखो यहाँ 3 2 5 और 1 6, ये तो समझ में आया ना। 3 2 5 प्लस में 1 था 6, 6 कम 6, मतलब 36 से कम कितना हो गया? 36। 36 से कम 36। ये तो था मेरे भाई ये आसान तरीका। अगर आपको सही करना है और भी दूसरा तरीका इसका लगाना है तो आप क्या करोगे? सुनो, आप लोग बचपन से सीखते आए होंगे कि जब भी सही बटा मिलेगा तो आप सही बटा को सही करोगे। देखो 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया? 25/2। अरे 12 दूनी या 2 12, तो 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ो या 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। 24 और 1 25/2। ठीक है, 12 का पहाड़ा 3 बार, तो 12 3 36 और 1 ऊपर 37/3। 12 छंग 48, सॉरी 12 चक्कू 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72 और 1 73/6। इनका हर समान कर लो। हर समान मतलब इसका, इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें, इसमें हम 2 से गुणा कर दें, तो देखो 6 यहाँ भी हो गया, 6 यहाँ भी हो गया, 6 यहाँ भी हो गया, तो 6 को हम वैसे लिख दिया। 25 तियां 75 हो गया। कितना हो गया? 25 तियां 75। ठीक है, 37 ये 2, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 73। मेरे भाई समझो, इनको आपस में जोड़ो। 4 3 7, 7 5 12, 7 7 14, 7 1 21 और 1 22। अब आप इसको भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बताओ ये सही है या जो मैंने तरीका बताया? 12 12 12 3 बार था तो 3 गुणे 12 कर दिया, बाहर ले लिया, जो जो बचा उसको ब्रैकेट में कर दिया। इसको कट करो तो 6 तियां 18, कितना हो गया? 6 तियां 18, यहाँ बचा कितना? 4, तो 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 42 आ जाए, तो कितना बार में जाएगा? कितने बताना जरा? 7 बार में जाएगा, 37 आएगा। आंसर 37 आ रहा है। उसमें मैंने क्या किया था? आंसर 37 आ रहा है, उसमें कहीं मिस्टेक किया था क्या? वो 37 ही होगा, क्योंकि वो प्लस में था। मेरे भाई ध्यान से सुनो, वो प्लस में था। जो मैंने किया था 3 गुणे 12 किया था, यहाँ पर हमारा प्लस में होगा, ये प्लस में है। वहां पर मल्टीप्लाई मत करना, वहां पर जो कट करके 6/6 आया था वो कट किया था तो 1 आया था, वो 36 और 1 कितना हो जाएगा? तो 37 होगा। यहाँ भी कितना होगा मेरे भाई? 37। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान से देख लेना। वो मैंने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ये सब प्लस में है। 12 भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस है। अगर ऐसे जोड़ोगे तो 12 12 24, 12 3 36, और ये सही बटा में इसको भी जोड़ना होता है, तो क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर, ये टाइप उसी का है लेकिन सही बटा में। फिर भाई मेरे दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो बच्चे देखते भी नहीं है। और इसका पार्ट ऐसे करके छोटे छोटे पार्टों में लेकर आएंगे, और आप प्यार एकदम आसान तरीके से आपको सामने लाकर रखेंगे आपके सामने, और उसे प्यार से देखना और एकदम आसान तरीके से सीख जाना। ठीक है ना? और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो भी दिक्कत है, छोटा हो जाता है तो भी दिक्कत है, तो मीडियम साइज का रखा जाएगा ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। और ऐसे ही 7 8 6 7 पार्टों में आपको लाकर सरलीकरण एकदम जितना भी होगा, जितने भी टाइप बनेंगे सब आपके सामने लाकर परोस दीजिएगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लोगों तक भेजो। मेरे चैनल को अगर नए हो, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।